समस्याएँ तो सबके जीवन में आती हैं। मेरा मानना है कि आप उनसे परे होके थोड़ा सोचें। सबको पता है कि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, तो मेरे परिवार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आती हैं दिव्या तंवर मैम। किसी एक इंसान को आइडलाइज़ करूँ। नमस्कार, आप देख रहे हो K24 मीडिया। मैं हूं आपके साथ सविता सोरान और हमारे साथ मौजूद है हमारे क्षेत्र की होनहार प्रतिभाशाली बेटी सुनीता सोरान। तो हम सुनीता सोरान ने हाल ही में 2025 यूपीएससी पास की है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि सुनीता जी को यूपीएससी क्लियर करने में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने यूपीएससी क्लियर करने में किन-किन चीज़ों का सहारा लिया। सुनीता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ हमारे व हमारे चैनल की तरफ से। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ढेर सारा सम्मान और मेरा नमस्कार। जी, समस्याएँ तो सबके जीवन में आती हैं। मेरा मानना है कि आप उनसे परे होके थोड़ा सोचें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई एक जन भी इधर है जिनको कोई भी समस्या नहीं आई होगी। और हम तो किसान के बच्चे हैं, हम तो बचपन से ये सब देखते आते हैं। जी। तो सुनीता जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने यूपीएससी क्लियर करने में किन-किन चीज़ों का सहारा लिया? कौन-कौन सी चीज़ों को आपने अपनाया अपने जीवन में? जी, क्योंकि मेरी शिक्षा शुरू से लेके अंत अंत तक, क्योंकि मैंने एमएससी की है, एमएससी तक मैंने एक तो मेरा मीडियम हिंदी था, दूसरा मेरी गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग रही है, कॉलेज भी मेरा गवर्नमेंट ही रहा है। तो एक तरीके से जो माध्यम होता है उसका चुनाव करने में मुझे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि मैंने एमएससी की है और यहाँ पे साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं और मेरी 10th तक हिंदी मीडियम से थी मैं पूरी तरीके से। तो एक जो माध्यम का है, सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए वो थी। दूसरा, सबको पता है कि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। तीसरी चीज़, कुछ चीज़ें हैं जैसे मुझे रेटिनल डिटैचमेंट की प्रॉब्लम है, मुझे हेड इंजरीज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे लिए बाधा थी। लेकिन एक तरीके से देखें तो समस्या तो हर किसी के जीवन में आती हैं, तो आपको थोड़ा-सा उनको परे करके फिर सोचना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या है। कि आपको समाज का पारिवारिक सपोर्ट कितना रहा? मेरा मैं जहाँ तक पहुँच पाई हूँ आज, वो मेरे परिवार के सहयोग से हूँ। समाज तो बहुत बाद में आता है, पहले आप परिवार से ही जाने जाते हैं और परिवार ही आपको आगे उठाता है। तो मेरे परिवार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उनको मतलब ये है कि किसी तरीके से मैं आगे बढ़ूँ, और वो मेरे लिए पढ़ाई था। कि आपने यूपीएससी क्लियर किया, उसमें अपना आइडल किसको बनाया आपने? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आती हैं दिव्या तंवर मैम। मेरे लिए वो एक प्रेरणा स्रोत हैं, मैं उनकी तरह बनना चाहती थी और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि मतलब मैं किसी एक इंसान को आइडलाइज़ करूँ, जो मेरी परिस्थितियों से कहीं न कहीं मैच खाता है। कि मैम का जहाँ पोस्टिंग आएगी, जहाँ जॉइनिंग रहेगी, तो वहाँ मैम का क्या कुछ रहेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में? मेरा ये है कि जो जिन पृष्ठभूमि से मैं आती हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे सब समस्याओं का पता है, लेकिन कुछ समस्याएँ मुझे महसूस हुई हैं और एक जो गरीब तबका है, वो कहीं न कहीं सुशासन से वंचित रह जाता है। तो मेरा प्राइम फ़ोकस तो ये है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो और सबकी बातें सुनी जाएँ। कि आज की जो युवा जनरेशन है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? जिद्दी बने रहें और अंत तक प्रयास करें, क्योंकि परिणाम बाद में आता है, पहले आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो सुनीता जी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।